हेलो बच्चों, काफ़ी सारे स्टूडेंट उत्तराखंड पीएमटी के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। फीस स्ट्रक्चर कितना है, बॉन्ड का क्या सिस्टम है, कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर का, इस साल का प्रेडिक्टेड कट ऑफ क्या होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 2-3 सालों का कट ऑफ मैंने वीडियो में डाल रखा है। अब उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी अपना लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जो आप अगर स्क्रॉल करोगे, पीछे जाओगे तो बहुत सारे काम की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा नॉइजी भी नहीं होते, बहुत डिस्टर्ब भी नहीं करते, लेकिन यूज़फुल बहुत होते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे है। टेलीग्राम पे अगर आप कनेक्ट रहते हो तो उसमें आपको डेली अपडेट बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। पिछले साल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज खुलने से काफ़ी राहत हुई थी स्टूडेंट को उत्तराखंड में। अदरवाइज कट ऑफ आपको पता है पिछले साल काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो और ऊपर जाने के चांसेस थे। अब बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। जनरली मैं 7 to 10 मिनट्स का बनाता हूँ, तो कोशिश करूंगा 10 मिनट में हो जाए, नहीं तो थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा जाएगा। और आप सबसे यही है मेरा रिक्वेस्ट कि अगर आप और फर्दर अपडेट चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी मैं इसमें सीरीज उत्तराखंड की और डालने वाला हूँ, छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशंस, जितना ही जैसे ही कंपाइल होता रहे। लेकिन इस वीडियो में भी काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, काफ़ी हद तक। तो इसमें चीज़ें आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, ये सब मैं कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस। तो आपको पता है पहले यहाँ पे सिर्फ 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। लास्ट ईयर एक और मेडिकल कॉलेज खुल गया। उसमें 40% सीट्स होती हैं स्टेट कोटा के लिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। 60% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं। ऑल इंडिया कोटा के लिए लगभग लगभग 25 to 30% फीस ज़्यादा होती है। स्टेट कोटा के लिए इतनी कम होती है। अदरवाइज दोनों ही प्राइवेट माना जाता है। स्टेट कोटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सरकारी सीट है, ये प्राइवेट सीट्स हैं। स्टेट कोटा के भी बच्चे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें जो स्टेट के रहते हुए भी ऑल इंडिया कोटा से भरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी एडमिशन की ज़्यादा होगी। स्टेट कोटा में 40% सीटें ही हैं। इसमें मैं आज उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस का लास्ट ईयर का कट ऑफ भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरे पास हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की फीस स्ट्रक्चर है। ये पिछले साल और इस साल में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके पहले साल में भी सेम है। इनका काम थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है। हालांकि बाकी कॉलेज को भी मैं नहीं बोलूँगा कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट रिलेटिवली हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दे आर मोर ट्रांसपेरेंट। ट्यूशन फीस इनकी 18 लाख है फॉर ऑल इंडिया कोटा। बाकी नॉन रिफंडेबल 1 लाख सिक्योरिटी है, रिफंडेबल सिक्योरिटी 2 लाख है। हॉस्टल फी 2 कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा, 90,000 विदाउट एसी एंड ट्विन शेयरिंग, और 1,20,000 ट्विन शेयरिंग एसी के साथ। इनरोलमेंट फी 1,000, 1,500 हेपेटाइटिस बी का ये वैक्सीनेशन कराएंगे। ड्रेस मटेरियल 10,000। यूनिवर्सिटी फीस एज पर द नॉर्म्स थोड़ा ही होता है। कन्वोकेशन चार्ज 2,000, एनुअल एलुमनाई फी 1,000 है। तो इनका मोरलेस सेम है। उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज में गौतम बुद्धा मेडिकल कॉलेज चिकित्सा विद्यालय लास्ट ईयर आया है, जो सुभारती मेडिकल कॉलेज के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी फीस ट्यूशन फीस 9,78,000। स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा का इन्होंने एक साथ रखा है। स्टेट कोटा थोड़ा कम होता है, ये इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट किया और इसका एक वीडियो बनाया था, उसमें ही बताया मैंने। वेरियस चीज़ों को देखा जाए तो 23,68,000 इनकी फीस है एक साल की। ये पहले साल की फीस है। दूसरे साल नेचुरली फीस कम हो जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी नहीं जमा होती, एडमिशन फीस नहीं जमा होता। तो सेकेंड ईयर से फीस में आप ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में बताता हूँ आप लोग को। 9,78,000 फीस इसका निर्धारित हुआ था सुभारती का और गुरुराम राय का, और 18 लाख हुआ था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का। श्री गुरुराम राय की फीस इस साल बढ़ा के उन्होंने ऑल इंडिया कोटा को 27,12,000 कर दिया है। और गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज की मेरे पास 2020 की फीस है। उसमें इनकी फीस काफ़ी कम थी और इन्होंने काफ़ी हाइक की है। स्टेट में इनकी टोटल 22 लाख थी 11,000, और ऑल इंडिया का था 25,55,000। इस साल उन्होंने बढ़ा के 27 प्लस कर दिया है, और 2211 को बढ़ा के 23 समथिंग कर दिया है। तो प्राइवेट वाले कॉलेजेस 10% की फीस हाइक जनरली करते हैं। उसके बाद मेरे पास फीस स्ट्रक्चर है डेंटल कॉलेज का। डेंटल कॉलेज का दोनों का कॉलेज का यहाँ पे 2 डेंटल कॉलेज हैं, उत्तरांचल डेंटल कॉलेज
और सीमा डेंटल कॉलेज, दोनों की BDS की फीस है 2,15,000। उसके बाद हॉस्टल फीसें अलग है। तो यहाँ पे BDS की लगभग लगभग सेम फीसें हैं। गवर्नमेंट की फीस यहाँ पे कहने को 50,000 है इफ़ यू गो फॉर द बॉन्ड। बिना बॉन्ड 1,45,000। बॉन्ड के साथ जो फीस है उसमें 50,000 तो फीस है। कुल मिला के बच्चे को 76,000 के आसपास फीस पड़ती है। 76,000 के आसपास फीस पड़ती है। ये जो 76,000 है इसमें आपका हॉस्टल फीस, क्रीड़ा मतलब खेल कूद का, विकास डेवलपमेंट फीस, धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी, और उसके बाद प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क 50,000 का, ये सब इंक्लूडेड है। तो ये एक फीस हो जाती है 45,000, 50,000 की जो सीट है। बॉन्ड आपको मैंने बता रखा था, बॉन्ड केवल अल्मोड़ा में और श्रीनगर में है। दून में और हल्द्वानी में कोई बॉन्ड नहीं है। तो बॉन्ड की सुविधा केवल दो कॉलेजेस में है, वो भी स्टेट वाले बच्चे ले सकते हैं। बाहर के जो स्टूडेंट आएंगे उनको बॉन्ड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कट ऑफ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था और इस साल का कट ऑफ क्या रह सकता है। पिछले साल का कट ऑफ वेरियस सारी कैटेगरी का मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैं सारी कैटेगरी का नहीं लेके आता था। सारी कैटेगरी में आपको DPW डिफेंस पर्सनल वार्ड, कश्मीरी माइग्रेंट, गर्ल्स यानी वुमेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, ये सबका कट ऑफ मैं लेके आया हूँ। तो ये मुझे लगता है आपको बेनिफिशियल होगा। तो लास्ट ईयर SC कैटेगरी में DPW ये जो रिजर्वेशंस होते हैं ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होते हैं। इनके लिए अलग से सीटें निर्धारित नहीं की जाती हैं। उस कैटेगरी की सीट को कुछ दे दिया जाता है। अगर ये उस कैटेगरी में मान लो SC कैटेगरी में नॉर्मल बच्चा भी आ रहा है और एक डिफेंस पर्सनल वार्ड आ रहा है, तो डिफेंस पर्सनल वार्ड को उसमें उतने परसेंट जितने भी उनके रिजर्वेशन है 1% शायद, उसमें उसको भरा जाता है। तो डिफेंस पर्सनल वार्ड की जो कट ऑफ गई थी 152 मार्क्स, सिर्फ 152 नंबर लाने वाला SC कैटेगरी का DPW बच्चा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अनरिजर्व PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये GMC हल्द्वानी में बच्चा पढ़ रहा है 154 मार्क्स पे। अनरिजर्व ऑर्फन कैटेगरी 251 मार्क्स पे GDMC दून में पढ़ रहा है। अनरिजर्व ऑर्फन में 251 GDMC दून में। अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर 361 GDMC दून में, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। उसके बाद अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर में बता चुका हूं। ST ओपन कैटेगरी, ST ओपन कैटेगरी मतलब क्लियर है। ST कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है, ओपन में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आते हैं। 388 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है अल्मोड़ा में। अब ST कैटेगरी में गर्ल्स कोटा से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो कट ऑफ गया है 423 कट ऑफ गया है, और वो बच्चा पढ़ रहा है बच्ची पढ़ रही है GDMC दून में। SC वुमेन कैटेगरी में अल्मोड़ा में बच्चा पढ़ रहा है, वुमेन में बिटिया पढ़ रही है 401 मार्क्स पे। SC ओपन कैटेगरी 402 अल्मोड़ा में ही गया है। तो आप जनरली कह सकते हो SC का जो कट ऑफ गया है 401 लड़कियों का, मतलब गर्ल्स स्पेसिफिकली, ओपन में 402 और ST ओपन में 388, गर्ल्स में 423। उसके बाद वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट ओपन कैटेगरी 484 अल्मोड़ा में। EWS ओपन 533 अल्मोड़ा में। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कट ऑफ है वो सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। सेकेंड राउंड ही कट ऑफ जो होता है वो मेन कट ऑफ होता है, क्योंकि इसके बाद मॉपअप और स्टे वैकेंसी में कहाँ पे कौन सी सीट खाली हो जाए और कुछ बच्चे इससे पहले ही सेटल्ड हो जाए कहीं और जाके, कहा नहीं जा सकता। तो इससे ये सेकेंड राउंड है। मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी में से नीचे गया है, एक दो नंबर नीचे गए हैं, किसी में गए हैं, किसी में जगह ही नहीं बची थी। तो इसको आप अपना क्राइटेरिया फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ 2022 बना सकते हो। याद रहना, ये हमेशा ये सेकेंड राउंड का है। EWS ओपन 533 अल्मोड़ा, EWS वुमेन 533 अल्मोड़ा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। OBC DPW डिफेंस पर्सनल वार्ड 542 श्रीनगर, OBC वुमेन कैटेगरी 546 अल्मोड़ा, OBC ओपन कैटेगरी 551, ये भी अल्मोड़ा में गया है बच्चा। और अनरिजर्व DPW डिफेंस पर्सनल वार्ड 546 अल्मोड़ा, अनरिजर्व ओपन 566 अल्मोड़ा, अनरिजर्व गर्ल 568 अल्मोड़ा। तो एक कॉलेज से कितना फायदा हो गया। अब आ जाते हैं रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज पे, जिसकी हम लोग कैंपेन चला रहे थे, बच्चे मुझसे बात करते हैं। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज इस साल चांसेस मुझे कम लग रहा है। अभी एक न्यूज आई थी कि वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने रिजाइन करके चले गए, और न्यूज आया था कि पिछले 23 साल से
इसका काम चल रहा है और ये अपने अंजाम तक नहीं आया। प्रिंसिपल के जाने का मतलब एक नेगेटिव होता है, कोई उनके पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। मुझे थोड़ा पर्सनली इसमें मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके लिए पूरा एक सेटअप होता है और एक बज़ क्रिएट होता है शुरू से ही। बज़ का मतलब लोग बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये सब इस साल थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद ना हो, लेकिन हो सकता है हो जाए तो बहुत अच्छा होगा उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ बहुत नीचे जाता है, बेयर मिनिमम पे कह सकते हो। उसका मैं एक अलग बना सकता हूँ वीडियो, अगर आप डिमांड करोगे तो। और अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, मैं बैक हो गया हूँ, अब फॉर्म में आ गया हूँ दोबारा से। फिर हर कल से आपको वीडियोस और ज़्यादा मिलने लगेंगे। अब मैंने इसमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल रखा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उत्तराखंड का? एक्सपेक्टेड कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्टेट में कितने सारे स्टूडेंट ने क्या स्कोर किया है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने एक डेटा प्रिपेयर किया था, कुछ पेरेंट ने किया था, कुछ स्टूडेंट ने किया था। और वो जो डेटा होता है कि इतने नंबर से ऊपर कितने स्टूडेंट आए हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी डेटा निकाला था, उन्होंने बताया कि था कि इस मार्क्स से ऊपर उत्तराखंड स्टेट में कितने बच्चे हैं, यूपी में कितने बच्चे हैं। तो कट ऑफ कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ हम इस साल के पेपर के लेवल पे बात करें और जितनी एग्जिस्टिंग सीट्स है उतने की बात करें तो कुछ और होगा। इस साल उत्तराखंड के बच्चों ने परफॉर्म कैसा किया है उस पर भी एक अलग बात हो सकती है। बट ओवरऑल इन जनरल लेके अगर हम डिस्कस करते हैं तो कट ऑफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और ये जनरल में 5 नंबर तक नीचे आ सकता है मैक्सिमम, और SC ST OBC में और ये नंबर अप्रॉक्स 2 टाइम्स इसके 10 नंबर तक जा सकता है। OBC में भी 5 नंबर का ही डिफरेंस हो सकता है। EWS में मोर और लेस उतना ही डिफरेंस होगा, 4-5 नंबर का। तो इसमें जैसे जैसे हम कैटेगरी में जाते हैं, कैटेगरी में क्या होता है, सीटें कम हो जाती हैं, लेकिन क्या है वहां पे रेंज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी, मान लो किसी का कट ऑफ 348 गया है, अब उसमें और कम हम करते हैं तो वो 8-10 नंबर तक नीचे जा सकता है, क्योंकि जो रेशियो ऊपर जनरल कैटेगरी में बच्चों में फाइट है, 560 से लेके 566 तक जितने बच्चे हैं, मान लो 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और वही 6 मार्क्स में SC ST में उससे थोड़े कम बच्चे होते हैं एज पर द पॉपुलेशन। तो SC ST में इसलिए में 5-10 तक जा सकता है, जनरल में 5 नंबर तक जा सकता है। ये इन जनरल कंसिडरिंग सब कुछ वैसा ही है, सब सारा सिचुएशन वैसा ही है, द लेवल ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट का वैसा ही है, एकाएक बढ़ नहीं गया। कोविड के बाद बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, बच्चे थोड़े ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हों। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेकिन रफली आप कह सकते हो कि 5-7 नंबर, 5 नंबर तक नीचे जाएगा जनरल में, और ओवरऑल 5 से 10 नंबर तक सारी कैटेगरी का फ्लक्चुएशन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट। इसको मैंने अलग से रिकॉर्ड किया, मुझे लगा कि हेडिंग मैंने देना चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।